हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैलेडिन इंस्टीट्यूट। आज जो है हम फिजिक्स का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली जो जेकेएसएसबी का सिलेबस है उसको लेकर के हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है यहाँ पर वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है विद मोशन। उसके अलावा स्पेशली यहाँ पर हम डिफरेंट फोर्सेस की और एनर्जी की बात भी करते हैं। तो हम आज का जो हमारा यहाँ पर टॉपिक है वो मोशन रहेगा। उस बट मोशन के ऊपर बात करने से पहले जो है हम यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वन इज स्केलर क्वांटिटी, अदर वन इज वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो स्केलर क्वांटिटी जो है हम ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं विच इज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ जो है एक मैग्नीट्यूड होगा, बट यहाँ पर हम किसी डायरेक्शन की बात नहीं करते। मैग्नीट्यूड मीन्स कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि अगर हम कोई भी ऐसे के यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं, जैसे हमने डिस्टेंस को अगर ले लेते हैं तो डिस्टेंस की कोई ना कोई यूनिट होगी, यानी कि हम कोई भी अगर क्वांटिटी है उसको मेयर करने के लिए किसी ना किसी यूनिट का यूज करेंगे। जैसे कि डिस्टेंस के लिए हम मीटर्स का यूज करते हैं, किलोमीटर्स का यूज करते हैं, माइल्स का यूज करते हैं, इवन दो जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है डिस्टेंस की वो मीटर है। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं किसी भी क्वांटिटी की, उसकी एक तो यूनिट जो है वो होगी, उसके साथ यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा। हर एक जो क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड होगा, यानी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी जिसमें हम एक्सप्रेस करेंगे। जैसे डिस्टेंस है तो हम उसको एक्सप्रेस करेंगे कि ये 10 मीटर्स है या 20 मीटर्स है, ये एक साथ में न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। बट यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते स्केलर क्वांटिटी में, कि जो डिस्टेंस है से अगर ट्रेवल हुआ कौन सी डायरेक्शन में हुआ वो यहाँ पर हम बात नहीं करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी जो है आप सिंपली याद रखेंगे विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड, यूनिट तो होगी ही, बट यहाँ पर उसका डायरेक्शन नहीं होता, हम डायरेक्शन की बात नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये एग्जांपल्स जो हैं ये सभी आप जो है याद रखेंगे, डिस्टेंस, एनर्जी, पावर, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, चार्ज, करंट, ये सब जो है स्केलर क्वांटिटीज की एग्जांपल आ जाती हैं। देन जो सेकंड टाइप की क्वांटिटी है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी जो है मैग्नीट्यूड और यूनिट तो होगा, बट यहाँ पर हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। सो वेक्टर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी विच इज हैविंग मैग्नीट्यूड, यूनिट एज वेल एज डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये जो डिफरेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स, मोमेंटम, इन सबको जो है हम अभी जो है आने वाले जो है लेक्चर्स में या इसी लेक्चर में जो है बहुत सारी टर्म्स जो है उनको यहाँ पर क्लियर कर देंगे कि व्हाट डज दे मीन। अभी जो है फिलहाल आप ये वाली जो एग्जांपल्स हैं उनको भी यहाँ पर याद रखें। तो अब जो है हम सीधा अपने आज के मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, दैट इज मोशन। तो मोशन को जो है हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द चेंज इन पोजीशन विद टाइम, के टाइम के साथ साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है तो हम बोलेंगे वो जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर है। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं से कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और कुछ टाइम के बाद से कि 5 सेकंड के बाद जो ये ऑब्जेक्ट है अब यहाँ से यहाँ पर जो है आ गया है, इसकी पोजीशन जो है उसके अंदर चेंज आई है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टाइम के साथ साथ जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो चेंज होती जा रही है, तो हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर है। यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के अंदर है। अब यहाँ पर जो है जो रेस्ट और मोशन है ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं। रिलेटिव टर्म्स मीन्स के यहाँ पर जो है डिपेंड करता है, हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट को बोलते हैं रेस्ट में है या मोशन में है तो वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस रेफरेंस में जो है दोनों की बात कर रहे हैं। से कि कोई कार है और उसके अंदर दो फ्रेंड्स अगर बैठे हुए हैं तो वो जो दोनों फ्रेंड्स हैं वो आपस में एक दूसरे के लिए रेस्ट के ऊपर हैं, बिकॉज उनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है एक दूसरे के लिए। लेकिन से कि अगर वहीं पर कोई आदमी जो है बाहर रोड के ऊपर खड़ा है तो उसके लिए जो वो दोनों लोग हैं वो मोशन के अंदर हैं, क्योंकि उसकी रेफरेंस में दोनों की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। ये जो है थोड़ा सा आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन वो देखेंगे, बट उससे पहले जो है दो टर्म्स जो एसोसिएट हैं मोशन के साथ, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जो है हम इनको जो है देख लेते हैं। तो डिस्टेंस जो है इसकी डेफिनेशन देख लें अगर हम, तो डिस्टेंस इज द टोटल मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। अब इसका क्या मतलब वो हम देखते हैं, बट इसको सिंपली आप जो है डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं दैट डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ विच इज ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट।
यानी कि एक्चुअल में जो है कितना डिस्टेंस जो है कवर किया है किसी भी ऑब्जेक्ट ने। यहाँ पर अगर हम से के कोई एग्जांपल लें कि ये से के कोई ऑब्जेक्ट है ए पोजीशन के ऊपर, उसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और वो इस तरह से जो है मूव करता हुआ ये जो इसकी से के पोजीशन बी है यहाँ पर पहुंच गया। तो ए से लेकर बी तक ये पूरा जो उसने ये वाला पाथ कवर किया है, ट्रेवल किया है, मूवमेंट की है, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। से के यहाँ से यहाँ तक बी तक आते आते जो है इसने से के 10 मीटर जो है कवर किया है जो रास्ता, तो हम बोलेंगे डिस्टेंस क्या है जो है वो है कितना 10 मीटर। एक तो यहाँ पर डेफिनेशन आपने याद रखनी है। दूसरा जो एसआई यूनिट है डिस्टेंस की, जो एसआई यूनिट है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट डिस्टेंस की, वो है मीटर्स, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है, जैसे यहाँ पर आप डेफिनेशन में देख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रिगार्ड टू डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की तो बात करते हैं कि कितनी हुई, बट यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते कि कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट हुई है। तो जैसा हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं स्टार्टिंग में वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की, तो हमने वहां पर देखा था कि स्केलर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन की बात नहीं करते। तो जो डिस्टेंस है ये क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये वाला पॉइंट जो है वो भी आप जो है याद रखेंगे, दैट डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात नहीं करते कि कौन से डायरेक्शन के अंदर जो है मूवमेंट हुई है। और यहाँ पर ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि डिस्टेंस जो है उसको मेयर करने के लिए जो है कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका यूज किया जाता है। तो डिस्टेंस को मेयर करने के लिए हम यूज करते हैं ओडोमीटर का। जैसा कि आपने गाड़ियों वगैरह में देखा होगा, बाइक वगैरह वहाँ पर जो है लगा हुआ होता है गाड़ियों में, जो कि डिस्टेंस बताता है कि कितना डिस्टेंस जो है इसने कवर किया है व्हीकल ने, दैट इज कॉल्ड एज ओडोमीटर। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वन इज दिस डेफिनेशन, दूसरा एसआई यूनिट, तीसरा कौन सी क्वांटिटी है, देन ओडोमीटर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि जो एक्चुअल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की उसके अंदर कितना चेंज आया है। या फिर आप जो है डिस्प्लेसमेंट को जो है इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जैसे हम यही वाली एग्जांपल अगर लें, यहाँ पर हमने कहा था कि ए ने जो है ट्रेवल किया जो रास्ता बी तक, तो ये 10 मीटर्स था। बट यहाँ पर अगर हम देखें कि एक्चुअल जो पोजीशन चेंज हुई है वो कितनी हुई है, तो ये यहाँ पर अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करें तो यहाँ पर हमें इसका एक्चुअल पोजीशन मिल जाएगी कि पोजीशन कितनी चेंज हुई है। इवन दो से कि ये 10 मीटर जो है इसने ट्रेवल किया, बट से कि यहाँ पर जो इसकी पोजीशन चेंज हुई है वो है 2 मीटर्स, तो हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 मीटर्स हुई है। यानी डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर आप इसको सिंपली डिफाइन करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट था यानी ए और जो फाइनल पॉइंट था बी, इसके बीच में सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कितना है। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ए और बी के बीच में, जो कि आप एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करके जो है पता लगा सकते हैं, या स्ट्रेट लाइन बिटवीन टू पोजीशन इनिशियल एंड फाइनल, उसको आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। उसके अलावा एसआई यूनिट अगर इसकी हम देखें, इट इज आल्सो मीटर्स। और उसके अलावा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है ये है एक वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि जब डिस्प्लेसमेंट की हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये भी बताते हैं कि डायरेक्शन कौन सा होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी जो यहाँ पर मूवमेंट हुई ऑब्जेक्ट की वो कौन से डायरेक्शन में हुई है, नॉर्थ ईस्ट में हुई है, वेस्ट में हुई है, कौन सा डायरेक्शन है, तो वो भी यहाँ पर हम बताते हैं। सो जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो यहाँ पर जो हमारा डिस्टेंस है ये हमारे पास जो है हमेशा पॉजिटिव में होगा, कभी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव में होगा डिस्टेंस। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो भी हो सकता है। इसके लिए हम जो है यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। से ये कोई ऑब्जेक्ट है पोजीशन ए के ऊपर, इसने यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया और से के इसने 20 मीटर्स जो है ट्रेवल किया, और 20 मीटर ट्रैवल करने के बाद वापस से जो है ये अपनी इसी पोजीशन ए के ऊपर आ गया है। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया तो हम बोलेंगे डिस्टेंस 20 मीटर ट्रैवल किया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हुई है। क्यों? क्योंकि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो यहाँ पर इसका फिनिश पॉइंट है यानी फाइनल पॉइंट है वो दोनों सेम ही हैं। तो अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है
वो चेंज नहीं हुई है ऑब्जेक्ट की, तो अगर एक्चुअल पोजीशन में चेंज नहीं आया है तो हम बोलेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमने ऑलरेडी कहा कि ये क्या होता है, दिस इज चेंज इन पोजीशन। जो एक्चुअल पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की उसके अंदर चेंज आया है या नहीं आया है। सो होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है इसका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर अच्छे से पता चल गया होगा। देन हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं अब जो डिफरेंट टाइप्स हैं मोशन की उनकी। So the first type of motion is rectilinear motion. Rectilinear motion को हम simply define कर सकते हैं that it is the motion in a straight line. Motion in straight line. अगर जो motion है किसी भी object का वो straight line के अंदर हो रहा है तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि सिंपली आप कह सकते हैं कि एक कार जो है वो स्ट्रेट हाईवे के ऊपर मूव करती जा रही है। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जहां पर भी मोशन की हम बात करेंगे उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। बट आपने देखा होगा कई बार कि जैसे से कि कोई बच्चे जो हैं वो अगर बॉल खेल रहे हैं, जैसे कि वॉलीबॉल जो है उसको खेल रहे हैं, तो वो बॉल जो है इसको यहाँ से मारेंगे वो इस तरह से यहाँ पर आएगा, तो ये एक कर्व टाइप में यहाँ पर आप हमको जो है देखने को मिलेगा। तो जहां पर जो मोशन है ऑब्जेक्ट का वो एक कर्व के अंदर आपको देखने को मिल रहा है, कर्व्ड है, तो उस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। सो ये मोशन है इन अ कर्व्ड लाइन, सो इट इज मोशन इन अ कर्व्ड लाइन। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट टाइप जो है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन जो है आप जैसा कि नाम से ही यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये जो मोशन है ये एक आप कह सकते हो कि सर्कुलर पाथ पे होगा, इट इज इन अ सर्कुलर पाथ। तो उस टाइप के मोशन को हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है विच इज अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्योंकि ये जो है ये एक सर्कल बन जाती है और इसका ये जो आप कह सकते हो कि ये है, ये इसका सरकमफ्रेंस है। तो सरकमफ्रेंस जो है उसके अलोंग जो है यहाँ पर मोशन देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन जो है ये भी हम कह सकते हैं कि एक सर्कुलर टाइप का ही मोशन है, बट यहाँ पर जब हम बात करते हैं रोटेटरी मोशन की, सो इट इज मोशन अलोंग फिक्स्ड लाइन या जिसको हम बोल सकते हैं एक्सिस। अब इसकी हम एग्जांपल लेंगे तो इसको हम बेटर समझेंगे। जैसे कि आपने फैन का मोशन देखा होगा, से कि ये कोई फैन है जो कि इस तरह से है नहीं, बट से कि ये कोई फैन है और ये इसका हैंडल जो होता है जिसको हम एक्सेल बोलते हैं, जहां से फैन जो है अटैच होता है पंखों के साथ, तो ये जो इसका एक्सेल है ये एक एक्सिस का काम कर रहा है। तो जो यहाँ पर हमें मोशन देखने को मिलेगा वो इस एक्सिस के अराउंड जो है अलोंग वो देखने को मिलेगा। तो ये जो मोशन है फैन का ये भी रोटेटरी मोशन के अंदर आ जाएगा, और जो हमारी अर्थ है उसका जो रोटेशन है वो भी रोटेटरी मोशन की टाइप है। देन आ जाता है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब बॉडीज जो है सेम डिस्टेंस ट्रेवल करें, पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम, यानी कि अगर ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्या करें कि सेम डिस्टेंस जो है सेम टाइम के अंदर ट्रेवल करें, तो उस टाइप को हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। इसको थोड़ा एग्जांपल से देखते हैं। से कि कोई रेस हो रही है और रेस के अंदर से के 6 पार्टिसिपेंट्स हैं और उन्होंने जो है 100 मीटर्स जो है से कि 100 मीटर की रेस है और उन्होंने 100 मीटर जो है वो क्या करना है कि रेस करनी है। और वहां पर क्या होता है कि से कि उन 6 में से 2 जो स्टूडेंट्स हैं या 2 जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि दोनों जो है इस 100 मीटर जो रेस है उसको फिनिश करते हैं से के 10 सेकंड्स के अंदर। तो दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने क्या किया कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया 100 किलोमीटर सेम टाइम में, यानी 10 सेकंड्स के अंदर। तो इस टाइप की जो मोशन है उसको हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेटरी मोशन। देन नेक्स्ट जो है हमारे पास आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन जो है ये उस टाइप का मोशन है जहां पर जो हमारी बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, या फिर हम कह सकते हैं कि बॉडी जो है वो मूव करती है टू एंड फ्रो, यानी आगे पीछे। जैसे कि आपने पेंडुलम देखा है तो पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो ऑसिलेटरी मूवमेंट है, तो दैट इज इन द ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आपने देखा है जो पेंडुलम है वो जो है एक फिक्स्ड लाइन के ऊपर जो है क्या करता है कि टू एंड फ्रो जो है मूव करता है, तो उस तरह की जो मूवमेंट है टू एंड फ्रो आगे पीछे जो है
उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। और देन हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो है सिंपली हम कह सकते हैं कि जब ऑसिलेशन का रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, व्हेन द रेट ऑफ ऑसिलेशन इट इंक्रीजेज रैपिडली, तो वो वाइब्रेटरी मोशन बन जाता है। जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग है या जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उनकी जो स्ट्रिंग या ढोल हो गया, जब उसका जो मेम्ब्रेन है उसके ऊपर हम जब जो है हिट करते हैं तो वो वाइब्रेट करता है, तो दैट इज वाइब्रेटरी मोशन, ऐसा नाम से पता चल रहा है। देन पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन जो है यहाँ पर सिंपली आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि जब बॉडी जो है कोई भी वो क्या करे कि मोशन जो है उसको एक रेगुलर इंटरवल के बाद जो है रिपीट करे। तो आप सिंपली कह सकते हो कि बॉडी जो है वो क्या करती है, रिपीट करती है मोशन को। बॉडी रिपीट्स मोशन आफ्टर रेगुलर इंटरवल, आफ्टर रेगुलर इंटरवल। यहाँ पर एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे कि यहाँ पर आप जो मोशन है डिफरेंट प्लैनेट्स का, सैटेलाइट्स का, मून्स का, वो जो है आप पीरियोडिक मोशन के अंदर ले सकते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे अर्थ की अगर हम बात करें तो इसकी जो रेवोल्यूशन है 365 डेज में एक कंप्लीट करता है, देन अगेन जो है नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट हो रहा है। तो इस तरह की जो मोशन है जहाँ पर जो एक इंटरवल के बाद वापस से मोशन जो है रिपीट हो, उसको हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं। यहाँ पर एक और टाइप भी जो है वो आ जाती है जो यहाँ पर हमने लिखी नहीं है, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन जो है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट which is thrown or projected into air, thrown or projected into air, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप जो है एयर में प्रोजेक्ट कर दें, या फिर आप सिंपली कह सकते हो कि ऐसा मोशन है जो कि ऐसे ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं जिनको आप लॉन्च करें, जैसे कि बैलिस्टिक्स वगैरह। इसको आप इस तरह से समझें से कि ये कोई से कि कोई स्टोन है, बॉल है जिसको आपने इस तरह से फेंका, देन इस तरह से जो है वो वापस नीचे आएगा और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी होगा ये। तो इस तरह का जो ये आपको मोशन देखने को मिलेगा ऑब्जेक्ट्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। सो ये डिफरेंट टाइप्स थी मोशन की जिसको हमने यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखा है। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है हम बाकी जो टर्म्स हैं एसोसिएटेड मोशन के साथ, जैसे कि स्पीड, उसके अलावा वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इनको जो है डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा है तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। सो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है मिलते हैं।